नमो आयर्या नमो उवच्छायानं नमो लोये सर्वसाहुनं एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेषां प्रणमं भवै नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुनं एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेषां प्रणमं भवै नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुनं एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेषां प्रणमं भवै नामाकृति द्रव्यभावे पुनतः स्त्रीजगज्जनं क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन् अर्हतः समुपास्महे विश्वभव्यजना रामकुल्या कुल्या जयन्ति तः देशना समये वाचः श्रीसम्भवद्भक्तिपतिः कमठे धरणीन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वति प्रभुस्तुल्यमनोबुद्धिः पार्श्वनाथः श्रीस्तुवः ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं युगीनवीराय नमो वल्लभसूरये अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः निब्बाणमध्ये वरजानकप्पं प्राणास्याशेष कुवा इदप्पं मयं जिनानं शरणं गुहानं नमामि नित्यं त्रिजगत्पहानं कुन्दिन्दु गोक्षीर तुषारवन्ना सरोजहत्था कमले निसन्ना वाये श्रीपुत्थयवग्गहत्था सुहायसां हसया पसत्था। लिखिए थोड़ा सा सुधार कीजिए। मैंने कल जानबूझ करके थोड़ा सा गलत लिखवाया था, सुधार कीजिए। धर्माष्टिकाय के 3 भेद, स्कंद, देश, प्रदेश मैंने ऐसा लिखवाया था, ऐसा नहीं लिखेगा। धर्माष्टिकाय के 3 भेद, धर्माष्टिकाय स्कंद, धर्माष्टिकाय देश, धर्माष्टिकाय प्रदेश। प्रकाश तू लड्डू नहीं लाया? ला। धर्माष्टिकाय स्कंद, धर्माष्टिकाय देश, धर्माष्टिकाय प्रदेश। बिल्कुल, धर्माष्टिकाय स्कंद, धर्माष्टिकाय देश, धर्माष्टिकाय प्रदेश। अधर्माष्टिकाय के भी यही है, आकाशाष्टिकाय के भी यही 3 भेद हैं। जीवाष्टिकाय के भी स्कंद, देश, प्रदेश से ही भेद है। पुद्गलाष्टिकाय के स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु, ये 4 भेद हैं। ये नहीं
स्कंद किसको कहते हैं, अपन लोग जरा आज इसको समझ जाएं। ये लड्डू है, यह लड्डू है। लड्डू में क्या है? छोटे छोटे बूंदी के दाने हैं, 4-5 बूंदी के दाने, 5। हाँ ले आ यार, 20 दे दे, 20 ले आ, चल ले। अरे वो 20 दे दे, वो ले ला ला, हाँ 20 दे दे। थाली प्लेट बस मानो यह लड्डू कुल मिलाकर के इतनी बूंदियों के दानों से बना है, इतनी बूंदियों के दानों से बना है। अब यदि इस लड्डू के मैंने ऐसे 2 हिस्से कर दिए, और थोड़ा थोड़ा सा मैंने इसको गोल कर दिया, तो ये कितने लड्डू हो गए? ठीक कितने? ठीक कितने? एक। अब 2 कर दिए, 2 अलग अलग कर दिए, तो लड्डू कितने बन गए? 2। एक बात याद रखिएगा, था एक लड्डू, उसमें से मैंने जुदा कर दिया तो 2 बन गए, और यदि मैं इन दोनों को एक कर दूं तो ये क्या हो गया? एक हो गया ना। बस हम स्कंद उसको कहते हैं, कल मैंने आप लोगों को प्रदेश के विषय में समझाया था। प्रदेश स्कंद से जुड़ा हुआ, स्कंद से जुड़ा हुआ निर्विभाज्य एक हिस्सा, ये प्रदेश। प्रदेश जब इकट्ठे हो जाते हैं तब वो क्या बन जाता है? स्कंद बन जाता है। तो प्रदेशों का संघात, प्रदेशों का समूह, प्रदेशों की राशि, जितने भी उस तरीके के, जितने भी, अब यदि ये है लड्डू, ये एक तरीके की बूंदी है, और यदि मैं इसमें ये मिला दूं तो लड्डू तो वो रहेगा, परंतु इसमें ये एक दूसरे तरीके की बूंदी प्रतीत होती है। यहां दूसरे तरीके की बूंदी प्रतीत होती है, तो हम कहेंगे कि लड्डू में भैया कुछ दूसरी बूंदी भी है। धर्माष्टिका स्कंध, धर्माष्टिका एक ऐसी चीज है, गति परिणामी, गति परिणामी। इधर आकर के बैठिए, आप इधर आकर के बैठिए, बीच में बैठिए, मुझको जरा इधर देखने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गति परिणामी जीव और पुद्गल जो हैं, उनको गति जब करनी हो तब वे गति में सहायता करने वाले जितने भी पुद्गल हैं, जितने भी प्रदेश हैं, वो सभी के सभी प्रदेश उसके साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए वह एक है, इसीलिए वह एक है। धर्माष्टिका स्कंध है, जितने भी गति परिणामी जीव और पुद्गलों को जब कभी भी गति करनी हो, और गति जब कभी भी करनी हो, तो वे हमेशा ही साथ देंगे, और वो सभी के सभी परमाणु, वे सभी के सभी प्रदेश एक जत्थे के रूप में हमेशा 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 बने रहते हैं। इसीलिए स्कंध का परमाणु हिस्सा नहीं होता। कभी भी धर्माष्टिकाय के, अधर्माष्टिकाय के, आकाशाष्टिकाय के, जीवाष्टिकाय के, प्रदेश का मतलब है एक सूक्ष्मतम निर्विभाज्य लघुतम हिस्सा, उसका नाम है प्रदेश। एक सेकेंड सुन शैलेश, प्रदेश यदि जुदा हो जाए तो परमाणु होता है, प्रदेश यदि स्कंद के साथ जुड़ा हुआ है
तो क्या वह परमाणु कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। परमाणु वह तभी कहलाएगा जबकि प्रदेश जुदा हो जाएगा। धर्माष्टिकाय, अधर्माष्टिकाय, आकाशाष्टिकाय और जीवाष्टिकाय, ये चार ऐसे द्रव्य हैं जो कि प्रदेशात्मक प्रदेश स्वरूप है, जो कि प्रदेश स्वरूप है, और उनके प्रदेशों में से कोई भी प्रदेश कभी भी हिस्सा नहीं हो सकता। इसीलिए धर्माष्टिकाय, अधर्माष्टिकाय, आकाशाष्टिकाय के हम लोगों ने स्कंद, देश, प्रदेश, ये ही 3 विभाग रखे। परमाणु हिस्सा हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्कंद से परमाणु, प्रदेश कभी भी जुदा नहीं होता। समझ गए? स्कंद फिर से कहना चाहूंगा, धर्माष्टिकाय स्कंद, अधर्माष्टिकाय स्कंद, आकाशाष्टिकाय स्कंद। स्कंद का मतलब है पूरा पूरा पूरा, संपूर्ण, सकल। एक वस्तु, एक ही वस्तु स्कंद है। स्कंद से जुड़ा हुआ सविभाज्य, सविभाज्य जिसका कि तुम विभाग कर सको, और विभाग करने पर वे प्रदेश स्वयं एक स्कंद बन जाएं। जैसे कि मैंने इसके 2 टुकड़े किए, एक था लड्डू, मैंने उसके 2 विभाग किए, तो तुमने कहा महाराज अब लड्डू 2 हो गए थाली में, अब लड्डू 2 हो गए थाली में। तो वो क्या था? एक लड्डू के मैं 2 विभाग कर सकता था। एक ही लड्डू है, मैंने उसका विभाग नहीं किया, मैंने उसका विभाग नहीं किया। विश्व एक स्कंद है। भारत उस पूरे के पूरे स्कंध का, क्योंकि अमेरिका भी देश है, रूस भी देश है, चीन भी देश है, पाकिस्तान भी देश है, बांग्लादेश है, कई कई देश है ना, सभी देश मिलकर के ही तो एक विश्व कहलाता है। और इतने सारे देश में से एक, कोई एक अकेला देश, मानो भारत देश जुदा हो जाए, तो क्या वह विश्व कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? देश इसलिए कहलाएगा, देश इसलिए कहलाएगा कि यह स्वयं एक अलग इकाई बना, मगर इस देश के जो प्रदेश, जैसे कि गुजरात, जैसे कि पंजाब, जैसे कि हरियाणा, जैसे कि हिमाचल, जैसे कि तमिलनाडु, जैसे कि कर्नाटक, जैसे कि आंध्रा, जैसे कि उड़ीसा, अगर हम अरुणाचल को जुदा कर दें तो क्या अरुणाचल भारत कहला सकता है? वो एक छोटा सा हिस्सा है, देश का एक स्कंध का एक छोटा सा हिस्सा है। तो स्कंध यानी कि एक पूरी 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 जिसमें से एक भी प्रदेश बाकी बचा हुआ नहीं है, वो सभी के सभी प्रदेशों का जो जत्था, जो राशि, उसका नाम है स्कंध। देश स्कंध से जुड़ा हुआ परंतु सविभाज्य, जिसके कि आप टुकड़े कर सकते हैं, जिसके कि आप टुकड़े कर सकते हैं। यदि भारत में से खालिस्तान को जुदा कर दिया जाए तो क्यों जुदा कर सकते हैं? क्योंकि वह एक प्रदेश है, भारत का एक हिस्सा है। पाकिस्तान यही चाहता। स्कंध यानी कि एक पूरी की पूरी इकाई, पूरी की पूरी इकाई। धर्माष्टिका धर्माष्टिका स्कंध
यानी कि धर्म नाम के गति परिणामी जीव और पुद्गलों को जो गति में सहायता दे सकें, ऐसे जितने भी प्रदेश हैं, ऐसे जितने भी प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में से एक भी हिस्सा ये जुदा नहीं है, वो सभी के सभी एक इकाई है, वे अरूपी हैं, इसलिए हमको प्रतीत नहीं होते, इसलिए हमको दिखते नहीं। तो स्कंध, देश, प्रदेश, अब समझ गए? अब समझ गए? फिर से परिभाषा लिखिए। किसी द्रव्य की, किसी भी द्रव्य की, अब मैं लिखा दूंगा ताकि फिर आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप अपन सवाल जवाब करेंगे। किसी भी, हाँ हाँ, अब मैं स्कंध की परिभाषा लिखवा रहा हूं। स्कंध यानी कि, क्योंकि कल मैंने तुमको बतला दिए थे धर्माष्टिकाय, अधर्माष्टिकाय, आकाशाष्टिकाय के तीन भेद होते हैं। स्कंध, स्कंध देश, स्कंध प्रदेश, मैंने तुमको भेद लिखवा दिए। अब लिखिए, स्कंध किसको कहते हैं? किसी भी द्रव्य की पूर्ण इकाई को, पूर्ण यानी कि थोड़ा सा भी हिस्सा उसमें से बचना नहीं चाहिए, पूर्ण 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 जत्थे को स्कंध कहा जाता है। देश, स्कंध से जुड़ा हुआ, स्कंध से जुड़ा हुआ सविभाज्य यानी कि जिसका विभाग आप कर सकें, ऐसा हिस्सा, ऐसे अंश देश कहलाते हैं। यदि देश स्कंध से जुदा हो जाए तो स्वयं वह स्वतंत्र स्कंध कहलाता। जैसे कि एक के हमने दो कर दिए तो वह स्वतंत्र स्कंध कहलाता। स्कंध कहलाता। छोटे से छोटा स्कंध, छोटे से छोटा स्कंध द्विप्रदेशी हो सकता है। छोटे से छोटा स्कंध द्विप्रदेशी हो सकता है, जैसे कि परमाणु। हाँ, जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटक। एक बार वापिस। तमिलनाडु प्रांत जैसे भारत का भाग है, हाँ, और वो विश्व का भी भाग है। हाँ जैसे तो हाँ, कर सकते हैं आप, कर सकते हैं। देखिए, भारत जैसे कई देश मिलकर के एक विश्व बना। आप गोल नक्शा देखिए ना, गोल गोला देखिए, आपको नक्शा मिलेगा विश्व का, उसमें कई देश मिलेंगे।
उन सभी के सभी देशों का नाम एक विश्व यानी कि स्कंद हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें भारत, पाकिस्तान, चीन, बांग्ला, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, रूस, चीन, अमेरिका, युगांडा इत्यादि कई देश जुड़े हुए हैं। यह स्कंद हो गया। पूरे के पूरे विश्व का नाम एक स्कंद हो गया। उसमें से यदि हम 3-4 देशों को जुदा कर दें या किसी एक देश को जुदा कर दें तो वह जुदा हुआ देश स्वयं एक स्कंद कहलाता है। क्यों? उससे तो जुदा हो गया, अब वो स्वतंत्र स्कंद बन गया। अब वह भारत स्वयं एक स्कंद कहलाएगा। विश्व की नक्शे में से, विश्व की व्यवस्था में से अपने आप को जुदा कर लेने पर भारत स्वयं एक स्कंद कहलाएगा। क्यों? क्योंकि भारत के साथ में कई प्रदेश जुड़े हुए हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, कर्नाटक, तमिलनाडु इत्यादि कई प्रदेश जुड़े हुए हैं। इसीलिए यदि इसमें से पंजाब में से खालिस्तान को जुदा कर दिया जाए या पूरे के पूरे पंजाब को खालिस्तान घोषित कर दिया जाए, क्या वो भारत का हिस्सा कहलाएगा? स्वयं पाकिस्तान रूपी मिच्छामी दुक्कड़म, स्वयं खालिस्तान रूपी एक इकाई यदि इस भारत के साथ में जुड़ा हुआ है, वो एक ही है, तो वह प्रदेश कहलाएगा। यदि वह प्रदेश खालिस्तान के रूप में जुदा हो जाए पंजाब, तो वह परमाणु कहलाएगा। तो वह क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। परंतु धर्माष्टिकाएं, अधर्माष्टिकाएं, आकाशाष्टिकाएं इस तरीके के पदार्थ हैं कि वो जितने भी धर्म, अधर्म और आकाश नाम के जितने भी प्रदेश हैं जो कि गति में सहायता कर सकते हैं, वे धर्माष्टिकाय के प्रदेश हैं। जो कि स्थिति में सहायता कर सकते हैं, वे अधर्माष्टिकाय के प्रदेश हैं। जो कि अवगाहना, जीव, उद्गल, अजीव द्रव्यों को रहने के लिए जो स्थान दे, वे आकाश नाम के प्रदेश हैं। आकाश नाम के प्रदेश ऐसे होते हैं, वे कभी भी एक दूसरे से, स्कंद से जुदा नहीं होते हैं। इसीलिए आकाशाष्टिकाय का एक भेद आकाशाष्टिकाय स्कंद। सविभाज्य तुम कल्पना से जुदा कर सकते हो। इसीलिए उसके भेद हो गए देश। और वो देश उस चीज का नाम है जिसको कि जुदा कर देने पर स्वयं एक स्कंद बन जाता है। जुड़ा हुआ है स्कंद से, तो वह देश है। उस देश, उस स्कंद के साथ जुड़ा हुआ निर्विभाज्य सूक्ष्मतम, निर्विभाज्य का मतलब ओ धीरज, निर्विभाज्य का मतलब तुम हम नहीं, केवल ज्ञानी भी अपने ज्ञान से उसका दूसरा विभाग न कर सकें, ऐसे हिस्से का नाम निर्विभाज्य है। वो एक सेकंड ठहर जा। जैसे कि परमाणु, जैसे कि ये एक बूंदी का कण, ये कण ऐसा है जिसका कि मैं दूसरा विभाग नहीं कर सकता हूं।
तोड़ता गया जैसे कि मानो ये एक पट्टा है, मैं पट्टे पर बैठा हूं, इस पट्टे के 4 विभाग कर दो तो क्या पट्टा कहलाएगा? फिर स्वयं एक एक विभाग खुद पट्टा कहलाएगा। ठीक है ना? तो स्कंद देश जब तक कि वे चारों के चारों हिस्से जुड़े हुए हैं तो वो क्या कहलाता है? एक पट्टा। नहीं धम्मा, एक पट्टा कहलाता है ना। यदि यही पट्टे के तुम 4 टुकड़े कर दो, 6 टुकड़े कर दो, 10 टुकड़े कर दो तो वो क्या होता है? स्वतंत्र एक पट्टे बन जाते हैं। थे वो इसी ही पट्टे के हिस्से, मगर इसमें से हमने जुदा कर दिए। और यदि जुड़े हुए हैं तो एक ही है ना, वो सारे हिस्से मिलकर के तो एक बने। स्कंद देश समझ गए? अब देख, बात सुन। दूसरे ढंग से तुमको मैं बतलाता हूं इसमें क्या है। एक कागज है, 2 हो गए, ये एक स्वतंत्र हो गया, ये एक स्वतंत्र हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब ये इस हिस्से में से भी धर्म धुरंधर विजय ने इतने सारे हिस्से बना लिए। इतने सारे यानी कि 20 हिस्से बनाए तो ये 20 क्या कागज कहलाएंगे? कागज के हिस्से कहलाएंगे। उस कागज से जुदा हो जाने के बाद में भी इस पर मैं लिख सकता हूं, तो ये कागज भी कहला सकता है, स्वतंत्र है यह। थे तो इसी कागज के हिस्से, ये स्कंद हो गया। इसमें से यदि मैंने विभाग कर दिया तो यह देश है। यदि जुड़ा हुआ है तो, यदि जुदा हो गया तो स्वयं स्वतंत्र एक कागज है। बैठ गया? अब इसका ये एक हिस्सा अब स्कंद है, इसको मैं तोड़ता जाऊं, काटता जाऊं, काटते मान लो ये एक ही ऐसा हिस्सा है जो कि इस कागज से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? परमाणु, प्रदेश। और यदि इस स्कंद से ये चीज जुदा हो गई तो परमाणु। अब बैठ गया स्कंद देश प्रदेश परमाणु, बैठ गया अच्छे ढंग से, समझ गए? परमाणु की परिभाषा क्या? परमाणु का मतलब ये परम अणु, परम यानी कि छोटा, अणु यानी कि छोटा, परम अणु सबसे ज्यादा छोटा। उसको भी अपने आंखों से देख नहीं सकते, ऐसे आंखों से देख नहीं सकते, मगर मालिक देख सकता है अपने ज्ञान से। तुम नहीं देख सकते हो, एक सेकेंड, तुम अभी भी खट्टे दही में 2-3 दिन का दही हो, तुम खुली आंखों से जीव चलते फिरते नहीं देख सकते हो। विज्ञानशाला में चले जाओ, उनको कहो कि इस दही में हमको बैक्टीरिया देखना है, जो भी कहते हैं ना अपन लोग देखना है, यंत्र दिखलाते हैं। जगदीश चंद्र बसु ने पानी के बूंद में कितने सारे जीव देखे, दिखलाए, वो त्रस्त है। जबकि हम क्या खुली आंखों से देख सकते हैं? केवली देख सकता है। परमाणु का क्या करते हैं? अभी मैं अभी बतलाऊंगा, आज बतला देना चाहूंगा। वो पुद्गल के विषय में जब कहूंगा ना, तब मैं निश्चित बतलाऊंगा, क्योंकि परमाणु पुद्गल आष्टी काय का ही भेद है। मैं अभी बतलाऊंगा रमेश। अभी तो तुम स्कंद देश प्रदेश समझ जाओ, पहले 3 चीजें समझ जाओ। परमाणु को मैं अभी कुछ कहना ही नहीं चाहता हूं, फिर भी वो थोड़ा सा इसलिए मैंने बतलाया
कि आगे तुमको मैं बतलाने वाला हूं, तो वो स्कंद देश प्रदेश में से जुदा हुआ, इस कारण से वह परमाणु हो गया। धर्माष्टिकाय, अधर्माष्टिकाय, आकाशाष्टिकाय और जीवाष्टिकाय के कोई भी प्रदेश कभी भी उस पूरी इकाई से जुदा नहीं हो सकता, इसीलिए उसका परमाणु कोई भेद ही नहीं है। धर्माष्टिकाय, अधर्माष्टिकाय, आकाशाष्टिकाय, स्कंद पूर्ण इकाई, देश उस स्कंद की ऐसी इकाई जिसका कि आप विभाग कर सको, मगर स्कंद से यदि जुड़ा हुआ है ऐसी इकाई तो वह देश कहलाती है। यदि उससे जुदा हो जाए तो स्वयं एक स्कंद कहला सकती है। ऐसी इकाई का नाम है देश। यदि प्रदेश एक ऐसी छोटी से छोटी, लघुतम, सूक्ष्मतम, जिसका कि विभाग कभी भी कोई भी किसी भी तरीके से न कर सके, ऐसा छोटे से छोटा हिस्सा यदि स्कंद से जुड़ा हुआ है तो प्रदेश कहलाता, और यदि वही प्रदेश जुदा हो जाए स्कंद से तो वह क्या कहलाता है? परमाणु। बैठ गया? स्कंद बिल्कुल एक स्कंद है। औदारिक वर्ग, मेरा शरीर या आपका शरीर या पशु पंछियों का शरीर या क्षुद्र जीवों का शरीर, पृथ्वी, पानी, जल, अग्नि, वनस्पति का शरीर, ये एक स्कंद है। और इस शरीर को औदारिक वर्गना के पुद्गलों का स्कंद तुम कह सकते हो। अब तुमको शरीर पर से समझाऊं। पूरा शरीर धर्म धुरंधर, हाथ काटा, हाथ भी धर्म धुरंधर है, गर्दन भी धर्म धुरंधर है, पांव भी धर्म धुरंधर है, पेट भी धर्म धुरंधर है, छाती भी धर्म धुरंधर है, पीठ भी धर्म धुरंधर है। ये सभी के सभी जो हिस्से हैं यह एक धर्म धुरंधर है। हाथ जुड़ा हुआ है तो यह धर्म धुरंधर कहला सकता है कि मैंने धर्म धुरंधर का हाथ पकड़ा। कट जाए और ये कट गया, क्या इसको तुम धर्म धुरंधर कहोगे? धर्म धुरंधर का हाथ कहोगे, धर्म धुरंधर का हाथ कहोगे। पूरा धर्म धुरंधर यहां से लेकर यहां तक है। ये जुड़ा हुआ है तो धर्म धुरंधर है। जुदा हो गया, मगर जुदा हो जाने के बाद में भी इसके हिस्से किए जा सकते हैं। यहां से काट दो तो यह स्वतंत्र एक स्कंद है। यदि इसका तुम सविभाज्य, जिसका तुम विभाग कर सको, ऐसा हिस्सा स्वयं एक स्कंद कहला सकता है। अंगोपांग कोई बात तुम छोड़ दो, अभी तो बस इसी को तुम समझो। कर सकते हो तो यह स्कंद है, नहीं कर सकते हो, एक ही मान लो ये हाथ, बस इसके तुम दूसरा हिस्सा नहीं कर सकते हो तो यह परमाणु हो गया। जुड़ा हुआ है यह हाथ जिसका कि तुम दूसरा कोई विभाग नहीं कर सकते हो, ये पूरे शरीर से जुड़ा हुआ है तो यह देश हो गया। और ऐसे जितने भी हिस्से जुड़े हुए हैं, चाहे टांग हो, चाहे पेट हो, चाहे छाती हो, चाहे पीठ हो, चाहे हाथ हो, चाहे हाथ की कोहनी हो, चाहे उंगलियां हो, कोई भी हो, नहीं यार, पूरी की पूरी इस इकाई का नाम स्कंद। किसी भी चीज पर तुम घटा सकते हो। स्कंद एक पूरी इकाई। देश है तो ऐसी जो कि स्वतंत्र एक स्कंद बन सकता है, मगर किसी दूसरे स्कंद से जुड़ा हुआ है तो वह देश है। प्रदेश परमाणु में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। प्रदेश निर्विभाज्य हिस्सा है
परंतु स्कंद से जुड़ा हुआ है तो प्रदेश है। यदि स्कंद से जुदा हो जाए तो वह परमाणु है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिका कोई भी प्रदेश कभी भी उससे जुदा नहीं हो सकता, इसीलिए उसका परमाणु भेद नहीं है। पुद्गलास्तिकाय के जो स्कंद हैं उसका परमाणु इसलिए भेद कहा गया क्योंकि वह स्कंद से उसका जो एक परम अणु यानी कि छोटे से छोटा हिस्सा, परम अणु जिसका कि तुम कोई दूसरा विभाग न कर पाओ, एकमात्र पुद्गल का हो सकता। किसका हो सकता है? पुद्गल का हो सकता है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिका एक भी प्रदेश कभी भी उससे जुदा नहीं हो सकता। बैठ गया? चारों चीज समझ गए? स्कंद, देश, प्रदेश, परमाणु समझ गए? प्रदेश की परमाणु बड़ी बात है। किसकी? प्रदेश की। प्रदेश लिख लीजिए। प्रदेश की कल ही मैंने परिभाषा लिखवा दी थी, फिर भी लिख लीजिए। स्कंद के साथ जुड़ा हुआ निर्विभाज्य, देश में मैंने सविभाज्य लिखवाया है, प्रदेश में निर्विभाज्य, स्कंद के साथ जुड़ा हुआ निर्विभाज्य अंश प्रदेश कहलाता है। दो प्रदेश या दो परमाणु मिलाकर एक स्कंद, तो उसमें देश या वो अभी आप चिंता मत कीजिए, वो भी मैं समझाऊंगा मां, अभी आप लिखिए। हो गया? जब प्रदेश स्कंद से जुदा हो जाए तो वह परमाणु कहलाता है। तो इसका मतलब प्रदेश और परमाणु है तो निर्विभाज्य हिस्सा ही, परंतु प्रदेश स्कंद से जुड़ा हुआ है और परमाणु स्कंद से जुदा है। बस इतना ही अंतर है, और तो क्या अंतर है? अब थोड़ा सा आगे मैं बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय मैं कल लिखवा चुका हूं, सर्वलोकव्यापी है। अधर्मास्तिकाय के संदर्भ में, आकाशास्तिकाय के संदर्भ में मैं लिखवा चुका हूं, वह लोक अलोक व्यापी है। इसका मतलब क्या है? आप लोगों ने जैन परंपरा में एक नक्शा देखा होगा, देखा है ना? यहां से लेकर यहां तक, और इस नक्शे पर लिखा रहता है 14 रज्जु लोक। क्या लिखा रहता है? 14 रज्जु लोक लिखिएगा। अब क्योंकि लोक व्यापी है तो इसकी परिभाषा तुमको लिखनी होगी। वो मैं अभी लिखवा दूंगा, तो चिंता ही न कर, वो लिखवा दूंगा। परंतु स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु के सामान्य रूप से कल भी अपन लोग लिखवा भी चुका हूं, और आज स्कंद, देश, प्रदेश, परमाणु, और कल ही मैंने कहा था यदि तुम धर्मास्तिकाय को समझ गए तो अधर्मास्तिकाय को समझना, आकाशास्तिकाय को समझना कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी। हाँ, समझना किसी एक चीज को जरूरी था, और वो मैंने तुमको कल लिखवा दिया था। अब तुमको मैं लोक अलोक ये बतला देना चाहता हूं। लिखिए लोक की परिभाषा। जितने आकाश में धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय
व्याप्त बनकर रहें, उतने आकाश को लोक का काश लोक कहा जाता है। और जितने आकाश में धर्माष्टिकाय और अधर्माष्टिकाय न पाए जाएं, उतने आकाश को अलोकाकाश यानी कि अलोक कहा जाता है। आलोक, आलोक अनंत है। अभी मत लिखो मेरे देवता, ओ अशोक लिख मत, मैं तुम समझ करके लिखो, समझ करके लिखो, मैं तुमको समझा रहा हूं। इसी में लिखे लोक का आकार। अब लिखिए, आप यूं लिख दो ना यार, लोक आकाश में वैशाख संस्थान से पाया जाता है। वैशाख, चैत्र वैशाख, वैशाख संस्थान से पाया जाता है। वैशाख संस्थान यानी कि लिखेगा जामा, जामा पहने हुआ, जामा पहने हुए आदमी अपनी दोनों टांगों को फैला ले। जामा पहने हुए आदमी, जामा पहना हुआ आदमी यदि अपनी दोनों टांगों को फैला दे और अपने दोनों हाथों को कमर पर रखे, फैला करके, हां, तो वह संस्थान यानी कि वह आकार तो वह आकार संस्थान आकार कहलाता है। धम्मा वो कर, ऊपर जा, 14 वहां बोल लेकर, 14 में होगा या 5वें में होगा? चौथे में होगा, चौथे में नहीं तो 5वें में होगा। नहीं है, यहाँ नहीं है, ऊपर ही में काम कर रहा है। वैशाख संस्थान होगा, ये वैशाख संस्थान हो गया। तो वैशाख संस्थान यानी कि इस आकार का है, यानी कि धर्माष्टिकाय अधर्माष्टिकाय आकाश प्रदेशों में, आकाश में इस रीति से, इस कारण से इसको हम कहते हैं कि लोक का आकार। तो धर्माष्टिकाय अधर्माष्टिकाय जितने आकाश प्रदेशों में हैं, जितने आकाश में हैं, वो लोक, और वो वैशाख संस्थान में है। इसकी लंबाई लिखिए, लोक की कुल लंबाई लंबाई 14 रज्जु
प्रमाण है। हाँ हाँ, 14 राजलोक को 14 रज्जु लोक, मूल शब्द है 14 रज्जु लोक। रज्जु यानी क्या, लिखिए, रज्जु यानी कि क्या, एक माप विशेष। बस अभी आप इतना ही लिखिएगा। 14 रज्जु यानी कि क्या, एक माप विशेष। जिससे कि क्षेत्र को नापा जा सके, क्षेत्र को मापा जा सके। लोक का आकार वैशाख संस्थान, ठीक है। अलोक का आकार लिख लीजिएगा, अलोक का आकार, आलोक, पोले गोले जैसा, पोले गोले जैसा। अरे यार, ढोलक में पोल नहीं होती, बस पोले गोले जैसा, पोले गोले जैसा। अब एक बात और सुन लीजिएगा, धर्माष्टिकाय, अधर्माष्टिकाय। धर्माष्टिकाय ये देखिएगा, ये 14 रज्जु, टांग फैली हुई है, ये कमर पर हाथ रखा हुआ है, कमर पर हाथ रखा हुआ है, यह है। इसके बीच में आप देखेंगे 2 नाड़ियां, 2 लाइनें जो ऊपर से नीचे तक हैं, ऊपर से नीचे तक हैं। इसका नाम है त्रस नाड़ी। इसका नाम क्या है? त्रस नाड़ी। त्रस जीव इसी में ही पाए जाते हैं। त्रस जीव इसके बाहर नहीं पाए जाते, लोक में हैं मगर वे नहीं पाए जाते। त्रस, त्रस की व्याख्या मैं लिखा चुका हूं। त्रस नाम कर्म के उदय से जो ठंडी गर्मी इत्यादि से बचाव के लिए धूप से छाया में, छाया से धूप में आवन जावन कर सके, सुख दुख अनुकूल प्रतिकूलता के स्थानों पर भी जो आवन जावन कर सके, वे जीव त्रस हैं। और वो स्थिति त्रस नाम कर्म के उदय का परिणाम है। स्थावर, स्थावर जीव स्थावर नाम कर्म के उदय से सदा स्थिर रहते हैं। वो पर्याय जिनको प्राप्त हुई है वो स्थावर है। ये परिभाषा में तुमको जीव के जो भेद बतलाए थे तब मैंने सामान्य तौर पर तुम लोगों को लिखवा दिया था। तो ये लोग यहां से लेकर के सबसे निचले हिस्से से लेकर के सबसे ऊपर का हिस्सा यहां तक का अगर हम लंबाई नापेंगे तो 14 रज्जु कितनी निकलेगी? 14 रज्जु प्रमाण निकलेंगे। ये लोग ये हैं आकाश में ही, तो केवल त्रिशंकु की हालत में ये लटका हुआ है। इसके चारों तरफ देखिए, ये आलोक है, खड़ा हुआ है, ये त्रिशंकु की तरह लटका हुआ है, उसमें हम लोग रहते हैं। ये एक किताब यहां आई है, कल ही मेरे पास आई है, आओ लोक को देखें, आओ लोक को देखें। ये यहीं पर पड़ी, पट्टे पर पड़ी, खड़ा हुआ है, खड़ा हुआ अपनी अपेक्षा से, वैसे तो लटका हुआ है, ने चारों तरफ आलोक है। कुछ केवल एकमात्र आकाश है, एकमात्र आकाश है। ये देखें, आओ लोक को देखें, लोक की सैर करें। तो यानी कि लोक
त्रस नाड़ी, त्रस जीव इसी में पाए जाते हैं। ये सारे का सारा जो है ना अलोक, लोक का विस्तार नहीं है, उसका माप नहीं है। अलोक का तो राजा माप है ही नहीं, अनंत है वो तो, अनंत है। जो पूर्व जो परमात्मा सर्वज्ञ थे उनको ये 14 लोक का ज्ञान हुआ, नहीं, लोक अलोक का ज्ञान हुआ। लोक लोक का। हाँ, लोकल उन्होंने ही जाना कि अलोक में मात्र आकाश है, इसलिए अपन कहते हैं कि अलोक में मात्र आकाश द्रव्य है। वहाँ जीव नहीं रह सकते। क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि गति परिणाम जीव में और पुद्गल में है। अब धर्माष्टिकाय जहां तक है वहीं तक तो वे गति कर पाते हैं। इसीलिए सिद्धात्मा लोक के अग्रभाग में है, इसके बाद तो अलोक है, तो वो कोई भी गति नहीं कर सकते। बैठ गया ना? लोअग्गमुवगयानम सिद्धानम बुद्धानम पारगयानम परम परगयानम लोअग्गमुवगयानम लोकाग्रम उपगतानाम, लोक के अग्रभाग को जिन्होंने प्राप्त किया हुआ है, ऐसे सिद्ध भगवंतों को धर्म धुरंधर का अपन सभी के सभी स्वाध्यायी प्रेमी परिवार का नमस्कार हो। क्यों? किस लिए? क्योंकि इसके बाद धर्माष्टिकाय अधर्माष्टिकाय है ही नहीं, तो वो गति नहीं कर सकते। जहां तक था वहां तक तो पहुंच गए, अब उसके आगे कहां जाएंगे? अलोक में कोई जा नहीं सकता। क्यों? इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि वहां धर्माष्टिकाय नहीं है। धर्माष्टिकाय के बिना गति नहीं कर सकता जीव और पुद्गल। मैंने तुमको कल ही लिखा है, धर्माष्टिकाय ऐसा द्रव्य नहीं है, पानी ऐसा द्रव्य नहीं है कि पानी में मछली है, परंतु पानी को जबरदस्ती से उसको चलाता फिरता नहीं रहता है। वो खड़ी रहना चाहते तो खड़ी हो जाती है। बैठ गया? अब इतनी जो मैंने बातें लिखाई, आपको इसमें से कुछ भी पूछना पूछ सकते हैं। दो प्रदेश मिलाकर एक स्कंद होता है, हाँ जी, तो देश उसमें बीच में कहीं पर नहीं रहता है। क्या कह रहे? फिर से बताइए। सबसे छोटा जो परमाणु स्कंद से जुड़ा हो उसे प्रदेश कहते हैं। हाँ, दो प्रदेशों को भी सबसे छोटे प्रदेशों को छोटे स्कंध को, स्कंद को दो प्रदेशों में बांटा जा सकता है। हाँ तो देश वहां पर फिर एक्सिस्ट नहीं। माँ, हम उसको कह ही रहे हैं स्कंद। अब यदि दो जुड़े हुए हैं तो माँ देश हो गया ना माँ। यदि जुड़े हुए हैं तो दो हैं तो आप एक एक कर सकते हैं, तो वो प्रदेश हो गया। यदि दो हैं, एक को जुदा कर दिया, एक को जुदा कर दिया, तो दो परमाणु बन गए। और कहिए, बोलो। एक ही लोक अलोक है यार, ज्यादा तुम मत दे, एक ही बहुत है यार। स्वामी ये जो जितना भी ये सारे ग्रह इसमें आ जाते हैं, हाँ, सारे ग्रह इसमें आते हैं। क्या सारे क्या? जो ग्रह अरे ग्रह तो बहुत छोटे से हिस्से में है ने, जो चल ग्रह हैं। फिर अचर ग्रह क्या है कि देखो, मैं आपको स्पष्ट कहूं, यदि तुम लोग आते रहे तो ये मेरा नवतत्वों का पहला राउंड है। मैं दूसरे राउंड में तुमको विस्तार से बतलाना चाहता हूं। ये तैयारी होगी तो दूसरे राउंड में तुम लोग जा पाओगे। यदि इतना तुमने तैयार नहीं किया ना, तो दूसरे राउंड के योग्य अपन नहीं बन सकते। एक सेकेंड समझ करके चलो। जीवाष्टिकाय भी वहीं तक जा पाएगा। गति परिणामी मैंने लिखा है। मैंने क्या लिखा है? गति परिणामी। अधर्माष्टिकाय में स्थिति परिणामी भी लिखवा सकता हूं, लिखवाऊंगा। आगे गति नहीं कर सकते। अच्छा एक सेकेंड। जब हम तुमको जीवाष्टिकाय के विषय में बतलाया, लोक व्याप्त भी मैंने बतलाया था। उसमें समुद्घात, जिस समय केवली समुद्घात करते हैं,
वेयण कसाय मरणे वेउव्य तेयाए या आहारे केवली या समुग्घाया सत्त इमे हुंते सन्नी न। दंडक प्रकरण की गाथा है, समुद्घात 7 है। तो केवली आत्मा कर्मों के क्षय के लिए अपने आत्म प्रदेशों को लोक के अंत तक फैला सकता है, फैलाता है। जितने आकाश में धर्मास्तिका और अधर्मास्तिका व्याप्त बनकर रहे उन्हें आकाश का लोक कहते हैं। उसे लोक कहते हैं, उसे लोकाकाश कहते हैं। उसमें खाली धर्मास्तिका अधर्मास्तिका हाँ, हाँ। तो उसमें पुद्गल और जीव का भी और काल का भी समावेश वो होता है। पुद्गल और काल का तो हो ही नहीं सकता राजा। काल का क्यों नहीं हो सकता वो भी हम तुमको बतलाएंगे। पुद्गल का हो सकता है, इसीलिए हमने उसी समय कहा था कि लोक के अंत भाग में भी परमाणुओं की स्थिति का वर्णन। पर आपका ऐसा लिखने का मतलब समझने कि धर्मास्तिका अधर्मास्तिका मात्र आपने लिखा है। हाँ, तो क्या वहां पे जीवास्तिका और वहां जीवाष्टिकाएं हैं, वहां पर पुद्गलाष्टिकाएं भी हैं, निश्चित है। मगर हमको यह ही समझना है कि धर्माष्टिकाएं अधर्माष्टिकाएं जहां पर हो उतने हिस्से का नाम लोक, जहां धर्माष्टिकाएं अधर्माष्टिकाएं नहीं है उसका नाम अलोक, और जहां मात्र आकाश है ये भी लिख लीजिए। जहां धर्माष्टिकाएं अधर्माष्टिकाएं तो नहीं है, मात्र आकाश ही है। यानी कि जीव भी नहीं है, पुद्गल भी नहीं है, मात्र एकमात्र लिख लो तो और ज्यादा अच्छा। आकाश द्रव्य है, उसका नाम है अलोकाकाश। अलोक, ये अलोक आ गया। अलोक आ गया ना भाई। अलोक आ गया। अलोक, अलोक उसका उसका उस हिस्से का नाम अलोक। त्रस्त नाड़ी में त्रस्त जीव रहते कि दो नाड़ी के बीच में त्रस्त जीव रहते? चाहे आप ऐसे कहो, चाहे आप ऐसे पकड़ो, चाहे आप ऐसे पकड़ो, चाहे आप ऐसे पकड़ो, अर्थ तो वही आएगा। दो नाड़ी दोनों के बीच में रहते कि इस नाड़ी के अंदर ही त्रस्त है? अरे मेरे राजा, त्रस्त जीवों ने ही इस तरीके से बना रखी है स्थिति, कोई ये लाइनें नहीं है। ये लाइनें तो अपन जैसे व्यक्तियों को समझाने के लिए दी गई हैं। अपन जैसे जीवों को समझाने के लिए दी गई हैं, बताई गई हैं, ऐसी कोई लाइनें थोड़ी ना है। अब यानी कि ये है, कल्पना करो ये है, ठीक है। अब ये सबसे छोटा हिस्सा है ना, ये सबसे छोटा हिस्सा है ना। मर्त्यलोक कितना है? मर्त्यलोक इतना है। नीचे से आते हैं तो ये जितना हिस्सा है ना उतना हिस्सा ये है नहीं, उतने हिस्से में से भी कुछ कम हिस्सा यह है। मैं कभी कभी गलत बोलूंगा मगर आप मेरी गलती पकड़िएगा। नहीं, आपको विषय में स्थिर कराना चाहता हूं। मेरा हेतु तुम्हारा कोई, मैं गुरु थोड़ी ना हूं। मैं भी तुम्हारे जैसा एक स्वाध्यायी आदमी, मैंने तो पहले ही कहा। इसका डायरेक्टिव जितना होगा नहीं, हो ही नहीं सकता। ये एक रज्जु है और ये केवल 45 लाख योजन है। तो 45 लाख चाहिए। 45 लाख हो जाए। हाँ, बस 45 लाख। मैं कभी कभी गलत बोल सकता हूं, वैसे ना बोलूं ये कोशिश करूंगा, मगर कभी कभी तुम लोग सिद्धशिला बनाते हो, इस कारण से 45 लाख योजन। 45 हाँ, ये देखिएगा, ये 5वां देखो। हाँ, क्योंकि फिर इसके बाद में अब ये कोना हो गया, अब कोने के बाद में फिर छोटा ही होगा ना। सिद्धशिला का है। सिद्धशिला लोक के अग्रभाग में सबसे ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर, मस्तिष्क ये हिस्सा 5 विमान, सर्वार्थ सिद्ध विमान,
जय विजय जयंत अपराजित सर्वार्षिक। जीव अपने कर्मों से पूरे 14 राज्यों में कहीं पर भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है, कहीं भी ठहर सकता कर्म के है। हिसाब से। कर्म के हिसाब से। और वह भी हम तुमको बतलाएंगे, पुण्य और पाप के अंतर्गत कर्म ही आएगा और कुछ नहीं है। क्योंकि हमने पुण्य की परिभाषा यही लिखाई थी, जिसका शुभ परिणाम मिल सके ऐसी कर्म प्रकृति पुण्य कहलाते हैं। इसीलिए परमाणु नहीं बतलाया है। बुद्धि से आप कल्पना कर सकती हो, बुद्धि से आप कल्पना कर सकती हो। इस कारण से स्कंद देश प्रदेश भेद बतलाए। साहब आपने बताया कि 14 राजलोक त्रिशंकु के समान अवस्थित है, लेकिन ये जो ऊपर नीचे दिशा ये व्यवस्था वहाँ पे भी है। बिल्कुल है, और वो कैसे हैं वो भी हम तुमको बतला देंगे। ये तो सूर्य की अपेक्षा से अपन हाँ, वो सब आएगा, विभाग आएगा, तुम चिंता ना करो यार। उसकी चर्चा मैं अभी करना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा। अभी तो तुमको जो भी मैंने पाठ दिया है, इसमें से तुमको कुछ भी पूछना हो पूछ लो। क्योंकि मैंने तुमको पहले ही कहा कि मुझे भी उड़ना बहुत ज्यादा आता है और मैं भी उड़ना ज्यादा पसंद करता हूं। परंतु मेरी ये इच्छा है कि तुम लोग एकदम बिल्कुल एक क्रम से सीखो, तो ताकि बहुत सारे सवालों का जवाब तुमको खुद ब खुद मिलता जाएगा। इससे संबंधित जो विषय मैंने तुमको लिखवाया, उससे संबंधित तुमको कोई भी सवाल पूछना हो पूछ सकते हो। सर कि लोग की अभिभाव तक गति है, हाँ, तो वहाँ पर कर्म की वजह से कोई भी जीव जा सकता है। जाते हैं, जा सकते हैं, नहीं जाते हैं माँ, सिर्फ सिद्ध है ऐसा नहीं है। वो मैं दूसरे राउंड में समझाऊंगा, अभी नहीं समझाऊंगा। दूसरे राउंड में मैं वो सब चीजें समझाऊंगा, मैं अभी नहीं समझा सकता। क्योंकि अभी मैं यदि समझा सकता हूं, परंतु तुम लोग उसको रख नहीं पाओगे। फिर ये भी जो आया ना, ये भी बाहर निकल जाए तो उसका कोई मतलब नहीं। और ये शॉर्ट में ये जो धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, आकास्तिका है और उदरस्तिका है, ये तो उनकी थोड़ी परिभाषा करो। नहीं, मैं कल बतलाऊंगा। आज तो बस जो लिखाया, इससे ज्यादा यदि मैं दूंगा ना तो वो निकल जाएगा बाहर, मैं नहीं चाहूंगा। जैसे विश्व को स्कंद कहा, विश्व को एक स्कंद कहा, पूर्ण इकाई को मैंने स्कंद हाँ, कहा। वो रूपक के हिसाब से आपने जो कहा कि विश्व एक स्कंद हुआ, एग्जाम्पल रूपक के हिसाब से, तो उसमें अन्य देश बहुत सारे हुए। जैसे आपने कहा भारत, चीन, वो देश हो गया। अब भारत ही मान रहा हूँ, हिमाचल हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, इसको आपने प्रदेश कहा। अभी सपोज भारत जो एट प्रेजेंट देश के रूप में है, वो अलग हो गया, तो वो आप उसको स्कंद बना रहे हैं। हम उसको स्कंद इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे देश हैं, हाँ, मतलब के हिस्से बहुत सारे, देश यानी कि हिस्सा। राज्य अगर ये देश स्कंद बन गया, तो जो देश के अंदर जो मैंने प्रदेश कहे थे, जैसे तमिलनाडु वगैरह, तो वो क्या सब देश हो गए? बिल्कुल मतलब हो गई। इसी कारण से तो हम भारत देश कहते हैं। सभी एक एक स्टेप आगे बढ़ते रहे। हाँ, फिर वो प्रदेश अभी एग्जाम्पल के लिए प्रदेश यदि मैंने पंजाब को खालिस्तान के रूप में जुदा कर दिया तो पंजाब प्रदेश जुदा हो गया कहेंगे ना हम क्या कहेंगे कि भारत के नक्शे में फिर आप पंजाब को खालिस्तान के रूप में जुदा कर देने पर आप भारत का हिस्सा नहीं बना सकते। प्रदेश की परिभाषा में धीरज मैंने लिखाया है, यदि वो स्कंद से जुड़ा हुआ है तो प्रदेश है, यदि स्कंद से जुदा हो जाता है तो वो परमाणु है। स्कंद से जुड़ा हुआ है परमाणु ही। प्रदेश और परमाणु में केवल इतना अंतर कि एक स्कंद से जुड़ा हुआ है, एक स्कंद से जुड़ा है। प्रदेश कभी भी देश नहीं हो सकता, मेरा फिर लिखा है। प्रदेश मिलकर के तो देश बनते हैं यार। देश मिलकर देश होता हाँ, अगर एक देश स्कंद बन चुका है तो उस देश के अंदर रहे हुए प्रदेश तो प्रदेश ही रहेंगे। प्रदेश ही रहेंगे, मगर उसकी अपेक्षा यदि विश्व की अपेक्षा देखें तो वह भी उस देश के हिस्से हैं। ये वैशाख संस्थान है, वैशाख संस्थान, क्योंकि पूरा लोक का जो प्रतीक है इसी को वैशाख संस्थान कहते हैं। इसी का नाम वैशाख संस्थान। है। वैसा क्यों नाम है यार? ये मैं देखूंगा, निश्चित देख करके बतलाऊंगा। अच्छा, मैंने एक किसने सवाल पूछा था
अल्प बहुत्व 14 जो मैंने जीव के भेद बतलाए थे, कौन किससे ज़्यादा कौन किससे कम, मैंने कहा यदि 7:30 बज चुके हैं, यदि अभी आपको अल्प बहुत्व चाहिए तो मैं बतला सकता हूँ, क्योंकि मैंने ढूंढी तो मैं ढूंढ चुका हूँ। जब जी चाहे तब कहो, तब मैं बतला दूंगा, तब लिखवा दूंगा। और कहिए जैसे मेरा क्वेश्चन कंटिन्यू कहिए। अभी जैसे तमिलनाडु को आपने प्रदेश कह दिया, लेकिन भारत जब एक स्कंद बन चुका है तो वो देश बन चुका है। अब तमिलनाडु के अंदर भी बहुत सारे हो गए, जैसे चेन्नई हुआ, मदुरई तो हुआ। तमिलनाडु स्वयं एक स्कंद बन गया ना। बस वही मैं बोला, एक एक स्टेप। हो जब तक परमाणु तक नहीं आता था, हो। फॉर एग्जांपल के लिए अभी जैसे मैं चेन्नई को बांटूंगा, अब चेन्नई की गलियों में बांट दो, तुम चेन्नई को उपनगरों में बांटो, उपनगरों को वेपेरी भी स्वयं, मगर तब जबकि आप मद्रास से उसको जुदा कर देते हो। तो जब तक स्टेप होते रहेंगे, एक एक स्टेप आगे बढ़ते ही जाएगा। और इतना स्टेप तक जाओ कि उसका दूसरा हिस्सा तुम न कर सको। मैं आगे बैठ गया तो ये परमाणु हो गया। वो यदि इसका भी यदि तुम दूसरा हिस्सा नहीं कर सकते हो बुद्धि से, तो समझ लो। और जी ये कहते हैं कि अनादिकाल से चल रहा है, अनादिकाल से इसका कुछ जितने के परमात्मा को सिलसिला पर विराजमान है, ये पूरी सृष्टि जो है 14 राजलोक की, इसका किसने कैसे बना, उसका कोई इतिहास नहीं है। इसके विषय की चर्चा मैं इस क्लास में नहीं करना पसंद करूंगा। हाँ, मैं करूंगा इस क्लास में नहीं। उद्गल स्वतंत्र गति नहीं कर सकता, गति परिणामी है, धर्माष्टिकाय की सहायता के बिना नहीं कर सकता। देख, जीव और पुद्गल, अजीव मत कह, अजीव में तो धर्माष्टिकाय अधर्माष्टिकाय सब आ जाएगा, अजीव मत कह, जीव और पुद्गल। क्योंकि मैंने बहुत एक एक शब्द, आप लोगों में एक सही संस्कार बने, आप लोगों में एक सही संस्कार बने। पुद्गल अजीब है, आकाश भी अजीब है, इस कारण से जीव और पुद्गल। ताकि क्या है कि पहले से ही मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं बहुत प्रेम से कह रहा हूं, मैं एक उद्देश्य पूर्वक कह रहा हूं। मेरी ऐसी इच्छा है, मैंने तुमको पहले कहा था कि तुम सभी जन पढ़ो, पढ़ाओ, मेरी तो वो तमन्ना। मैंने तो सचमुच में जैन विद्या शोध संस्थान की जो स्थापना की है हमने ओस्त्रा में, हमारे वहां के उद्देश्य में यही है कि हम जैन विद्याओं को लेकर के खूब सारे काम करना चाहते हैं, खूब सारे काम करना चाहते हैं। और उसके अंतर्गत हमारा यह लक्ष्य है, केवल मैं ही थोड़ी ना, अरे तुम भी कर सकते हो, तुम भी बन सकते हो, और तुम्हें बनना है, बनना है, बनना है। एक संकल्प करो कि नहीं मैं बन के रहूंगा। जब कहते हैं ना पुद्गल, तो ये जो राग है, द्वेष है, जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन पुद्गल ही है। एक सेकेंड ठहरिए। देख, राग और द्वेष, रमेश ये क्या चीज है? एक सेकेंड, राग और द्वेष क्या है? भाव है ना, है ना? इसका तुम एक दूसरा नाम दे दो, मैं तुमको नाम देता हूं, मानस। मानस भाव, मानस विचार, कल्पना, तरंगे, कुछ भी तुम लोग नाम दे रहे हो, है भाव स्वरूप। भाव जो पैदा होते हैं, मानस, मैंने तुमको मनः पर्याप्ति लिखवाया था, मैंने तुमको मनः पर्याप्ति लिखवाया था, बस मनः पर्याप्ति का यह परिणाम है मानस भाव। और कैसे हम पुद्गलों को खींचते हैं विचार करने के लिए, और किन पुद्गलों को खींचते हैं? पुद्गली है मेरे देवता। मन पर्याप्त द्वारा सारे ये भाव में ये सब आते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल उसी में ही आते हैं, सब सब सब। परंतु इनके उदय में और इनके बंधन में क्या क्या हेतु हैं, वो बहुत जल्दी चालू कर दूंगा तुम्हें, बहुत जल्दी, यानी कि बहुत जल्दी चालू कर दूंगा। क्रोध क्यों आता है, हमारे आगम की दृष्टि से क्रोध के हेतु क्या है, और क्रोध का परिणाम जीवात्मा कैसा कैसा भोगता है। मैं केवल ये चाहता हूं जानो
और जियो, जानो और जियो। जाने बिना जीना मुश्किल है। अपनी जो शिखा विदेश प्रदेश इसका जैन तत्वदर्शी से क्या आगे हाँ, था या कि मैं जरूर बतलाऊंगा, निश्चित रूप से बतलाऊंगा। और वैसे मैं सामान्य रूप पर बतला भी चुका हूं। जो जीवे बीन याने अजीवे बीन याने जीवा जीवे अयानंतो कहम सो नाही ई संजमम। मैं कह भी चुका हूं ये श्लोक। इस विषय में अपन फिर से ही कभी, ठीक है।